हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम एक चर का द्विघात समीकरण के प्रश्नावली 3 का प्रश्न क्रमांक 1 को स्टेप बाय स्टेप हल करेंगे। ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए आप कॉपी और पेन लेकर अंत तक बने रहिए। दोस्तों, यदि आपने इस चैप्टर के पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। हमारे चैनल पर पूरे चैप्टर को क्रमबद्ध रूप से पढ़ाया जा रहा है। आइए दोस्तों, बिना समय व्यर्थ किए आज का लेक्चर प्रारंभ करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक प्रश्नावली 3 का प्रश्न क्रमांक 1। प्रश्नावली 3 का प्रश्न क्रमांक 1 है, निम्नलिखित समीकरणों को पूर्ण वर्ग विधि से हल कीजिए। जिसपे पहला प्रश्न है 2x की घात 2 धन x ऋण 4 बराबर 0। ठीक है, चलिए हल करते हैं इस प्रश्न को। सबसे पहले क्या करेंगे, जो समीकरण दिया गया है, ठीक है, जो समीकरण आपका दिया गया है उसको लिख लेते हैं। दिया गया समीकरण निम्न है। क्या है? 2x का वर्ग धन x ऋण 4 बराबर 0। इसको कौन सी विधि से हल करना है? पूर्ण वर्ग विधि। ठीक है, कौन सी विधि से? पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है। ठीक है, तो इस पे जो है सबसे पहले जो आपका संख्या है उसको हम पक्षांतर कर देते हैं। उसको हम क्या करते हैं? पक्षांतर कर देते हैं। तो ऋण का है वो किस पे बदल जाएगा? धन में बदल जाएगा। ठीक है, किस में बदल जाएगा? धन में बदल जाएगा। फिर जो है दोनों पक्षों में ये जो आपका x का गुणांक है, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो हमेशा 1 होना चाहिए। तो उसके साथ जो भी संख्या होगा उसका दोनों पक्षों में भाग दे देंगे। जैसे कि अभी हमारा यहाँ पास क्या है? 2 है। ठीक है, क्या है? 2 है। तो दोनों पक्षों में 2 का भाग देने पर, ठीक है, क्या करने पर? भाग देने पर, भाग देंगे तो ये जो है क्या आ जाएगा? 2x की घात 2 बटे 2 धन x बटे 2 बराबर 4 बटे 2। ठीक है, ये आएगा। इसके पश्चात अगला पद इसमें क्या आ जाएगा? 2 से 2 कट जाएगा तो x का वर्ग आएगा और ये आपका क्या आ जाएगा? x बटे 2 ही रहेगा ये, और 2 दूनी 4, ये आ जाएगा आपका 2। ठीक है, इसके पश्चात क्या करेंगे? इसके बाद जो है इस पे इसको ऐसा लिखा जा सकता है क्या? x का वर्ग इस x बटे 2 को, देखिए यहां पास x लिखते हैं। ठीक है, x लिख देते हैं, यहां पास 1 लिखते हैं। ठीक है, अभी कितना है? 2 है। यहां 2 का गुणा करेंगे तो 2 का क्या करना पड़ेगा? भाग देना पड़ेगा। ये पहले से कितना है? 2 पहले से है तो यहां क्या लेना पड़ेगा? 4। देखिए 2 से ये 4 आपका कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 1 बटे 2, और 1 बटे इतने को पूरे को जब आप हल करेंगे, 2x गुणित 1 बटे 2 को जब आप हल करेंगे तो आपका क्या मान मिलेगा? x बटे 2 मिलेगा। ठीक है, तो x बटे 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणित x गुणित 1 बटे 4 लिख सकते हैं। इधर 2 को आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, इधर आपको 2 को कुछ नहीं करना है। इसके पश्चात आगे आपका क्या करना है? तो आगे इस पे 2x का जो गुणांक है, 2x का गुणांक यहां पर क्या है?
1/4 है। ठीक है, 2x का गुणांक क्या है? 1/4 है। तो समीकरण के दोनों पक्षों में, समीकरण के दोनों पक्षों में 2x के गुणांक, 2x का गुणांक 1/4 का वर्ग जोड़ने पर, ठीक है, क्या करेंगे? समीकरण के दोनों पक्षों में, ये जो आपका समीकरण है उसके दोनों पक्षों में 2x का जो गुणांक है 1/4 का वर्ग, इसका वर्ग कर देंगे और दोनों साइड क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो चलिए जोड़ते हैं। ये आपका क्या मिल जाएगा? ये आ जाएगा आपका x का वर्ग धन 2 गुणित x गुणित 1/4 धन 1/4 का वर्ग बराबर 2 धन 1/4 का वर्ग। ठीक है, ये आपका आएगा। इसके बाद अगला पद क्या आएगा? चलिए देखते हैं। इसके बाद अगला पद हमारा क्या आ जाएगा? a का वर्ग धन 2ab धन b का वर्ग। बताए थे क्या होता है? a धन b पूरे का वर्ग। a हमारा क्या है? x है। b हमारा क्या है? 1/4 है। ठीक है, ये आपका 1/4 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/16। ठीक है, यहां पर क्या सूत्र लगा है उसको आप लिख सकते हैं। यहां पर हमारा सूत्र लगा है a का वर्ग धन 2ab धन b का वर्ग बराबर क्या होता है? a धन b पूरे का वर्ग। ठीक है, a का वर्ग धन 2ab बराबर क्या होता है? a धन b पूरे का वर्ग। इसके बाद जो है अगला पद हमारा क्या आ जाएगा? इधर वाले पद को तो आपको कुछ नहीं करना है, ये आपका ऐसे ही रहेगा, ये x रहेगा। ठीक है, x धन 1/4 पूरे की घात 2 बराबर 16 दूनी 32 धन 1 33। कितना हो जाएगा? 16 दूनी 32 धन 1 33। तो 33 बटे क्या आ जाएगा? 16 आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला पद क्या आएगा। पिछला पद था हमारा x धन 1/4 पूरे का वर्ग बराबर 33/16। तब जो है x धन 1/4 बराबर आ जाएगा धन ऋण वर्गमूल 33/16। ठीक है, कितना आ जाएगा? 33/16। फिर ये आपका आ जाएगा x धन 1/4 बराबर धन ऋण वर्गमूल 33 का मान तो कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो उसको वैसे ही रखेंगे, वो किसी का वर्ग है नहीं। 16 जो है किसका वर्ग है? 4 का। तो 16 का वर्गमूल कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है, 16 का वर्गमूल कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। इसके पश्चात क्या करेंगे इसको? इसके बाद जो है इसको दो भागों में हम क्या कर लेते हैं? बांट लेते हैं। एक तरफ लिखते हैं क्या? धन चिन्ह लेने पर। ठीक है, एक तरफ क्या लिखते हैं? धन चिन्ह लेने पर, और दूसरे तरफ लिखते हैं क्या? ऋण चिन्ह लेने पर। ठीक है, एक तरफ धन चिन्ह लेने पर, दूसरे तरफ ऋण का चिन्ह लेने पर।
तो ये एक्स धन 1/4 बराबर धन का वर्गमूल 13/16 और ऋण चिन्ह लेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स धन 1/4 बराबर ऋण का वर्गमूल 33, सॉरी 16 नहीं, ये आएगा 4। ठीक है, और यहां भी आ जाएगा वर्गमूल 33/4। चलिए एक तरफ को पहले हल करते हैं, धन वाले को। तो x बराबर ये आ जाएगा आपका वर्गमूल 33/4 ऋण का 1/4। ठीक है, तो x बराबर इसका जो है एलसीएम निकालेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, दोनों का हर समान है तो अंश वाले पद में कोई भी बदलाव नहीं होता है और अंश वाला पद जो है वो ज्यों का त्यों रहता है और बीच में जो आपका चिन्ह रहता है उसको वैसे ही क्या करते हैं, लगा देते हैं। ठीक है, तो ये एक मान हमारा मिल गया, वर्गमूल 33 ऋण 1/4। और चलिए ऋण चिन्ह वाले को हल करते हैं। तो इस पे आ जाएगा आपका x बराबर ऋण का वर्गमूल 33/4 ऋण 1/4। ठीक है, जिसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको हल करने पर हमारा इनका भी एलसीएम 4 ही आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 4। और ये आपका क्या रहेगा, ऋण का वर्गमूल 33 ऋण का 1। ठीक है, तो यहां पास दो मान हमको प्राप्त हुए, कौन कौन सा, अतः अभीष्ट हल हमको क्या प्राप्त हुआ, एक मिला हमारा वर्गमूल 33 ऋण 1 पूरे का बटा 4 और दूसरा मिला ऋण का वर्गमूल 33 ऋण का 1/4। ठीक है, ये हमारा क्या है, आंसर है। ठीक, तो इस तरह से जो है हल करना है प्रश्नों को, जिसके बारे में आपको पिछले लेक्चर में भी आपको बताया गया था, पूर्ण वर्ग विधि। ठीक है, ये उसी से संबंधित आपका प्रश्न है। ठीक है, चलिए देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा पहले का दूसरा, जो है 3x का घात 2 धन का 11x धन 10 बराबर 0। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले इस पे लिखेंगे क्या दिया गया, समीकरण निम्न है, दिया गया समीकरण निम्न है। ठीक है, क्या है, तो ये है आपका 3x का वर्ग धन का 11x धन का 10 बराबर 0। ठीक है, इसमें जो है सबसे पहले जो आपका संख्या है लास्ट में कौन सा, 10, इसको पहले पक्षांतर कर देते हैं। ये 3x का घात 2 धन का 11x बराबर ये आ जाएगा आपका ऋण का 10। क्या आ जाएगा, ऋण का 10। इसके बाद अगला पद क्या आएगा, चलिए देखते हैं। पिछला पद था हमारा 3x का घात 2 धन का 11x बराबर ऋण का 10। अभी हमने पहले का जो पहला प्रश्न हल किया हुआ है, ठीक उसी प्रकार का ये भी प्रश्न है। उसमें जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक 2 था, इस पे गुणांक कितना है, 3 है। उसमें जब आपका गुणांक 2 था तो 2 का भाग दिए थे, इस पे गुणांक 3 है एक्स स्क्वायर का, तो कितने का भाग देंगे,
3 का भाग देंगे। तो यहां पास लिखेंगे दोनों पक्षों में 3 का भाग देने पर किसका भाग देंगे, 3 का भाग देंगे, तब जो है ये आपका आ जाएगा क्या, 3 x⁻² धन 11/3 x बराबर ऋण का 10/3। ठीक है, ये आपका आएगा, ये 3 से ये वाला 3 कट जाएगा, तो इस पे आपका क्या बचेगा, x⁻²। ठीक है, इस पे आपका क्या 11/3 x बराबर ऋण का 10/3। ठीक है, इसके पश्चात आगे हम क्या करेंगे, इसमें जो है इसको जो है इस तरह से लिखा जा सकता है क्या, 2x गुणित 11 3 गुणित 2 बराबर ऋण का 10/3। इस पे क्या किए हैं, अंश में 2 का गुणा किए, हर में भी क्या किए, अगर अंश में 2 का गुणा करेंगे तो हर में क्या करना पड़ेगा, 2 का गुणा किए यहां पास, तो 2 का भाग देना पड़ेगा हमको। ठीक है, वही यहां पास किया गया है, ये आपका क्या है 2 है, तो इसको जो है 2x के गुणांक के रूप में लाना था हमको, तो क्या किए यहां पास 2 का गुणा किए, 2 नहीं था, तो क्योंकि 11 अभाज्य संख्या है, उसको और जो है 2 भागों में विभक्त नहीं किया जा सकता, इसलिए यहां पर हमको क्या करना पड़ेगा, 2 का गुणा करना पड़ेगा, तो 2 का यहां पर क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये आप समझ सकते हैं, अंश में अगर आप 2 का गुणा करेंगे तो हर में भी 2 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, अंश में अगर आप 3 का गुणा करेंगे तो हर में भी 3 का गुणा करना पड़ेगा, अंश में अगर 4 का गुणा करेंगे तो हर में भी 4 का गुणा आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमको यहां पर क्या का गुणा करना है, 2 का, तो 2 का गुणा किए हैं अंश में, तो हर में भी क्या किए हैं, 2 का गुणा किए हैं। ठीक है, तो चलिए यहां पर क्या मान मिलेगा देखते हैं, x का वर्ग धन 2x का गुणांक यहां पर कितना आ जाएगा, 11 और 3 दूनी ये हो जाएगा 6, तो 11/6। तो दोनों पक्षों में क्या करेंगे हम, दोनों पक्षों में 2x 2x के गुणांक, 2x का गुणांक क्या है, 11/6। ठीक है, 2x के गुणांक 11/6 का वर्ग जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर जोड़ देते हैं। ठीक है, तो जो है हमारा अगला पद क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा x का वर्ग 2x गुणित 11/6, ये तो आपका नहीं बदलेगा, धन 11/6 का वर्ग जोड़ेंगे तो 11/6 इसका वर्ग कर देते हैं और जोड़ दिए। ठीक है, बाएं पक्ष में, अब चलिए दाएं पक्ष में भी इसको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, तो ऋण का 10/3 धन 11/6 पूरे का घात 2, क्योंकि वर्ग में क्या होता है, घात 2 होता है। ठीक है, इसके बाद जो है, इसके बाद
अगला पद क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका x का वर्ग धन 2 गुणित x गुणित 11/6 धन 11/6 पूरे का घात 2 बराबर ऋण का 10/3। 11 का वर्ग कितना होता है 121 और 6 का वर्ग कितना होता है 36। ठीक है, 6 का वर्ग कितना होता है 36। इसके बाद जो है बाएं पक्ष में क्या आ जाएगा, a का वर्ग धन 2ab धन b का वर्ग बराबर क्या होता है a धन b पूरे का वर्ग बराबर, इधर जो है क्या करेंगे हम एलसीएम लेंगे। 3 और 36 का एलसीएम कितना आ जाएगा 36 आएगा। ठीक है, 3 और 6 का लघुत्तम कितना आएगा 36 आएगा। ठीक है, कैसे आएगा चलिए देखते हैं। 3 और 6 का जैसे कि आप क्या निकालते हैं लघुत्तम निकालते हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा 3 और 36 दोनों को एक साथ लेना पड़ेगा। ठीक है, पहले 2 से भाग चला जाएगा ये 36 कितने बार में 18 बार में, फिर जो है वो 18 जो है वो 2 से भाग चला जाएगा कितने बार में 9 बार में। अब जो है 9 जो है वो 2 से भाग नहीं आएगा तो किससे आएगा 3 से, 3 एकम 3, 3 तिया 9। इसके बाद जो है फिर जो है वो आपका 3, ये तो आपका एक ही रहेगा और ये 3 एकम 3। अब ये जो आपका मान आया है इसको आपस में गुणा कीजिए, कितना आएगा 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36। ठीक है, पहाड़ा आपको याद करना आवश्यक है, आपको पहले भी बताया जा चुका है। 2 से लेके 20 तक का न्यूनतम जो है वो पहाड़ा आपको याद होना चाहिए, और 1 से लेके 30 तक का 1 से लेके 30 तक का वर्ग। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए, और 2 से लेके 20 तक का पहाड़ा याद होना चाहिए। ठीक है, तभी ये चैप्टर आपसे अच्छे से बन पाएगा, अन्यथा नहीं बनेगा। तो ये आप डेली याद करते रहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। इनको गुणा किए तो क्या आया हमारा 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36। तो 3 और 36 का एलसीएम कितना आएगा, 3 और 36 का लघुत्तम जो है वो आ जाएगा 36। ठीक है, 3 और 36 का एलसीएम 36 आ गया। 36 में जो है 3 का भाग देंगे, 36 में 3 का भाग देंगे 12 बार में जाएगा, मतलब 12 आएगा कहना चाहिए। उस 12 का इस ऋण 10 के साथ गुणा कर देंगे, ये आ जाएगा ऋण का 120। उसके बाद 36 में 36 का भाग देंगे। ठीक है, 36 में 36 का भाग देंगे कितने बार में जाएगा, एक बार में जाएगा। उस एक का 121 के साथ गुणा करेंगे, एक गुणित 121 करेंगे तो 121 ही आएगा। ठीक है, इसके पश्चात अगला पद क्या आ जाएगा, इधर आपका x धन 11/6 पूरे का घात 2 बराबर ऋण का 120 धन का 121 बराबर धन का 1 आएगा। कहने का मतलब ये है कि 121 में 120 को घटा देते हैं तो 1 आएगा, और ये आ जाएगा 1/36। ठीक है, इसके पश्चात अगला पद क्या आ जाएगा, अगला पद हमारा ये आ जाएगा x धन 11/6 बराबर धन ऋण
वर्गमूल 1/36 क्या आ जाएगा? 1/36। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका x धन 11/6 बराबर धन ऋण 1 का वर्गमूल 1 होता है और 36 का वर्गमूल 6 होता है। ठीक है, 1 का वर्गमूल 1 होता है, 36 का वर्गमूल 6 होता है। ठीक है, 36 किसका वर्ग है? 36 जो है 6 का वर्ग है, तो 36 का वर्गमूल क्या होगा? 6 होगा। ठीक है, चलिए अब आगे हल करते हैं। पिछला पद था हमारा क्या? x धन 11/6 बराबर धन ऋण 1/6। अब इसको दो भागों में हम क्या कर लेते हैं? बांट लेते हैं। ठीक है, एक तरफ लिखते हैं क्या? धन चिन्ह लेने पर, धन चिन्ह लेने पर, और दूसरे तरफ लिखते हैं क्या? ऋण चिन्ह लेने पर, ऋण चिन्ह लेने पर। ठीक है, एक तरफ धन चिन्ह लेने पर, दूसरे तरफ ऋण चिन्ह लेने पर ये आ जाएगा आपका x धन 11/6 बराबर 1/6 धन का, और 11 धन x धन 11/6 बराबर ऋण का 1/6। इधर धन का चिन्ह लेने पर तो धन का लिए, इधर ऋण का चिन्ह लेने पर तो ऋण का लिए। ठीक है, इसके बाद जो है अगला पद हमारा क्या आ जाएगा? अगला पद हमारा आ जाएगा x बराबर 1/6 ऋण 11/6, जिसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा? इन दोनों का लघुत्तम जो है वो 6 आएगा। अंश का पद जो है वो जैसा है वैसे ही रहेगा, बीच में जो चिन्ह है वो आपका लग जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हमारा क्या मान प्राप्त होगा? यहां आ जाएगा ऋण का 10/6। ठीक है, ऋण का 10/6, जिसको आप कटा सकते हैं। ठीक है, 2 से कट जाएगा तो 2 पंचे 10 और 2 तिया 6, तो 5 बटे कितना आ गया? ऋण का 5/3 आ गया। ठीक है, ऋण का 5/3 आ गया धन चिन्ह लेने पर। चलिए देखते हैं ऋण चिन्ह लेने पर क्या मान मिलेगा। ये आ जाएगा x बराबर ऋण का 1/6 ऋण 11/6। बाएं तरफ में तो आपका कुछ नहीं होगा, दोनों का लघुत्तम निकालेंगे, कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका ऋण का 1 और ये आपका ऋण का 11। अंश का पद जो है जैसा है वैसे ही रहेगा। ठीक है, इसके बाद ऋण 1 ऋण 11 बराबर ऋण का 12/6, और 6 दूनी कितना होता है? 6 कम 6, 6 दूनी 12। ठीक है, ऋण चिन्ह भी है, मतलब इसमें मान जो आएगा ऋण का 2 आएगा। ठीक है, एक मान हमारा ऋण का 5/3, दूसरा मान हमारा ऋण का 2। तो यहां पास लिखेंगे अतः अभीष्ट हल x बराबर ऋण का 5/3 व ऋण का 2। ठीक है, और यही हमारा क्या है? आंसर है। ठीक, तो इस तरह से जो है क्या करना है आपको? प्रश्नों को हल करना है, जिसपे आपके पूर्ण वर्ग विधि का प्रयोग करके हल करने के लिए बोला रहेगा।
उस प्रश्न को। ठीक है, चलिए देखते हैं एक और प्रश्न। पहले का तीसरा है, 5x का घात 2 ऋण का 6x ऋण का 2 बराबर 0। यहां पर हम क्या लिखेंगे? दिया गया समीकरण निम्न है। ठीक है, क्या है? ये है आपका 5x की घात 2 ऋण का 6x ऋण का 2 बराबर 0। अब तो आपको विधि जो है वो पता चल गया होगा किस तरह से हल करना है। चलिए हल करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? इस पे ऋण 2 को पक्षांतर कर देंगे तो धन का हो जाएगा। फिर दोनों पक्षों में x स्क्वायर का जो गुणांक है उसका भाग दे देंगे। अगर एक नहीं है, एक के छोड़ कोई दूसरा संख्या है तब भाग देना है, एक रहेगा तो भाग देने की आवश्यकता नहीं है। अभी कितना है? 5 है, तो दोनों पक्षों में क्या करेंगे? 5 का भाग देने पर, ठीक है, 5 का क्या करेंगे? भाग दे देंगे। ठीक, तो हमारा यहां पास क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 5x की घात 2 बटे 5 ऋण 6x बटे 5 बराबर 2 बटे 5। ठीक है, इसके बाद जो है अगला पद क्या आएगा? चलिए देखते हैं। पिछला पद था हमारा 5x का वर्ग बटे 5 ऋण 6x बटे 5 बराबर 2 बटे 5। 5 से 5 कट जाएगा, ये आ जाएगा आपका x का वर्ग ऋण, इस 6x को क्या लिख सकते हैं हम? इसको जो है इस तरह से लिख सकते हैं क्या? 2x गुणित 3 बटे 5 बराबर 2 बटे 5। ठीक है, कैसे लिखे? 2 को अलग कर दिए, 3 को अलग कर दिए, मतलब 6 को 2 गुणित 3 लिखा जा सकता है। ठीक है, इसलिए जो है वो 2x को अलग किए तो बच गया क्या? 3 बटे 5। ठीक है, ऐसा क्यों किए हैं? तो ऐसा जो है हमने क्या करने के लिए किया गया है? दोनों पक्षों में 2x के गुणांक 3 बटे 5 का वर्ग जोड़ने के लिए किया गया है। ठीक है, 2x का गुणांक ज्ञात करने के लिए इसको क्या किया गया है? इस तरह से लिखा गया है। ठीक है, ये क्या है आपका? 3 है। ठीक, इसके बाद जो है अगला पद आपका क्या आ जाएगा? x का वर्ग ऋण का 2 गुणित x गुणित 3 बटे 5 धन 3 बटे 5 पूरे का घात 2 बराबर 2 बटे 5 धन 3 बटे 5 का वर्ग। ठीक है, 3 बटे 5 का वर्ग। इसके बाद जो है इधर आपका क्या जाएगा? a का वर्ग ऋण 2ab धन b का वर्ग बराबर होता है a ऋण b पूरे का वर्ग। a के स्थान पर x है, b के स्थान पर 3 बटे 5 है। दाया पक्ष आपका 2 बटे 5 धन 3 का वर्ग होता है 9 और 5 का वर्ग होता है 25। ठीक है, यहां पर क्या सूत्र प्रयोग हुआ है? यहां पर प्रयोग हुआ है a का वर्ग ऋण 2ab धन b का वर्ग बराबर a ऋण b पूरे का वर्ग। ये आपका सूत्र प्रयोग हुआ है। ठीक है, इसके बाद जो है अगला पद इधर क्या आ जाएगा? बायां साइड जो है वो आपका
कोई परिवर्तन नहीं होगा। दाएं साइड में जो है वो आपका हल करेंगे 5 और 25 का। जैसे अभी इससे पहले 3 और 36 का हम एलसीएम निकाले थे, ठीक उसी तरीके से आप निकाल कर देख सकते हैं। 5 और 25 का एलसीएम कितना आएगा? 25 आएगा। ठीक है, अब इस 25 में 5 का भाग देंगे। 25 में 5 का भाग देंगे, कितने बार में जाएगा? मतलब भाग देने पर कितना आएगा? 5 आएगा। उस 5 का उसके अंश के साथ मतलब 2 के साथ गुणा करेंगे तो 2 पंचे हो जाएगा 10 धन 25 में 25 का भाग देंगे तब 1 आएगा। उस 1 का 9 के साथ गुणा करेंगे तो 9 आएगा। ठीक है, कितना आएगा? 9 ही आएगा। इसके बाद जो है अगला पद 1 ऋण 3/5 पूरे का घात 2 बराबर 19/25। 19/25 ये आएगा। ठीक है, अगला पद क्या आ जाएगा? अगला पद इस पे आ जाएगा 1 ऋण ये 5 है। ठीक है, ये क्या है आपका? 5 है। 3/5 बराबर धन ऋण वर्गमूल 19/25। क्या आएगा? 19/25। ठीक है, इसके बाद अगला पद इस पे आ जाएगा x ऋण 3/5 बराबर 19 अभाज्य संख्या है। साथ ही साथ 19 किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है। ठीक है, किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है तो वो आपका वर्गमूल 19 ही रहेगा। 25 5 का वर्ग है तो 25 का वर्गमूल कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। इसके बाद इसको दो भागों में बांट देते हैं। ठीक है, एक तरफ लेते हैं क्या? धन चिन्ह लेने पर धन चिन्ह लेने पर और दूसरे तरफ ले लेते हैं क्या? ऋण चिन्ह लेने पर। ठीक है, धन चिन्ह लेंगे ये आ जाएगा 1 ऋण 3/5 3/5 बराबर वर्गमूल 19/5 और ऋण चिन्ह लेंगे तो 1 ऋण 3/5 बराबर ऋण का वर्गमूल 19/5। ठीक है, ये आपका आएगा। ठीक, इसके पश्चात क्या करेंगे? इस 3/5 को पक्षांतर कर देंगे। ये आ जाएगा आपका ऋण का जो पद है वो किस में बदल जाएगा? धन में बदल जाएगा। ठीक है, और इसके पश्चात अगला पद इसमें क्या आ जाएगा? x बराबर आ जाएगा हमारा, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 5। ठीक है, और ये हो जाएगा वर्गमूल 19 धन 3। क्योंकि जब आपका हर समान होता है तो एलसीएम वही आता है। 5 और 5 का लघुत्तम जो है वो 5 ही आएगा। और जब दोनों के हर समान रहते हैं तो अंश वाले पद को जैसा है वैसे ही लिख देते हैं और बीच में जो चिन्ह रहता है वो हम लगा देते हैं। ठीक है, ये आपका आ जाएगा वर्गमूल 19 धन 3/5। चलिए अब ऋण चिन्ह वाले को हल करते हैं। इसमें जो है ऋण का 3/5 को पक्षांतर करेंगे, ये आ जाएगा आपका ऋण का वर्गमूल 19/5 धन 3/5। ठीक है, इसमें भी जो है हर वाला पद क्या है? समान है। तो क्या आ जाएगा? लघुत्तम जो है वो 5 ही आएगा।
क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक है, और इसके पश्चात अंश वाला पद जैसा है उसको वैसे ही लिख देते हैं और बीच में जो चिन्ह है वो हम लगा देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमको 2 मान प्राप्त हुआ, वर्गमूल 19 धन 3/5 और ऋण का वर्गमूल 19 धन 3/5। ठीक है, तो चलिए इसका हल लिखते हैं, आंसर। तब हमारा हल क्या प्राप्त होगा, यहां लिखेंगे। अतः अभीष्ट हल x बराबर वर्गमूल 19 धन 3 पूरे का बटा 5 और ऋण का वर्गमूल 19 धन 3 पूरे का बटा 5, ये आपका है या होगा, ये आप लिख सकते हैं और ये है हमारा आंसर। ठीक है, ये हमारा क्या है, आंसर है। तो इस तरह से प्रश्नों को आपको हल करना था, जिसपे आपको 3 जो है एक ही तरह का प्रश्न आपको बताए हैं, लेकिन उसमें गुणांक आपके अलग अलग थे। ठीक है, एक में आपका 2 था, एक में आपका 3 था और एक में आपका 5 था। ठीक है, इन तीनों क्वेश्चन का अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लेंगे। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम प्रश्नावली 3 को विस्तार से समझेंगे और उसके सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। यदि आपको हमारा यह लेक्चर उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, ताकि अन्य विद्यार्थियों तक भी यह जानकारी पहुंच सके। अपनी राय और प्रश्न कमेंट्स में जरूर लिखिए और मैथ्स बाय अविनाश चैनल के साथ जुड़े रहिए दोस्तों। थैंक यू।